नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं हमारा खास शो प्रार्थना हो स्वीकार। सुबह की शुरुआत अगर पूजा पाठ और ईश्वर की आराधना से हो तो पूरा दिन ताजगी भरा और मंगलमय बीतता है। लेकिन मंदिर घर से दूर हो और समय कम हो तब क्या करें? अगर घर में ही एक छोटा सा मंदिर स्थापित हो जाए तो यकीन मानिए इससे आपको ईश्वर की भक्ति के लिए समय तो मिलेगा ही, साथ ही घर का मंदिर आपके भाग्य को भी संवार सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि घर में मंदिर का होना कितना आवश्यक है और कैसे घर के मंदिर में भगवान की स्थापना करनी चाहिए। देखिए। दिव्य और अलौकिक होते हैं देव स्थान। मंदिर में की गई प्रार्थना से बन जाते हैं बिगड़े काम। सुबह की पहली किरण के साथ कीजिए ईश्वर का ध्यान, अपने आराध्य का गुणगान। भक्ति की शक्ति से आपका जीवन होगा। पूजा स्थल से होती है, घर के मंदिर से होती है। पॉजिटिव ऊर्जा जो उससे प्राप्त होती है, मन में एक सकारात्मकता का जो बोध होता है वह उसके पूजा स्थल से होती है, घर के मंदिर से होती है। तो जब सकारात्मक ऊर्जा उसको नियमित रूप से प्राप्त होगा, उसके कर्मों के साथ प्राप्त होगा, तो निश्चित तौर पर उसका जो जीवन लक्ष्य है, जीवन के लक्ष्य में सकारात्मक परिवर्तन बहुत ही सुंदर तरीके से होगा, बहुत ही सकारात्मक होगा। सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है आपके घर का मंदिर। घर की समस्याओं का समाधान छिपा है आपके घर के मंदिर में। सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है आपके घर का मंदिर। ज्योतिष के जानकारों की माने तो घर में मंदिर होने से तमाम तरह की दिक्कतें दूर हो जाती हैं, लेकिन घर में मंदिर स्थापित करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। आइए जानते हैं घर के मंदिर से जुड़ी वो खास बातें। सबसे पहले मंदिर साफ सुथरा रहना चाहिए। भगवान के आगे शुद्ध घी का दीपक सुबह और शाम अवश्य जलना चाहिए और इन पंचदेवों का घर में आगमन अवश्य हो। गणेश जी हर प्रकार से शुभता देते हैं और व्यक्ति के घर में लक्ष्मी उसके घर में हर प्रकार के धन की आगमन की व्यवस्था बनाए रखती है। नर्मदेश्वर वाले शिव के घर में व्यक्ति के शांति बनी रहती है और नारायण स्वरूप जो भगवान ठाकुर जी का है, शालिग्राम जी वाले व्यक्ति के घर में सदैव प्रीति, धर्म और भक्ति बनाई रहती है। और जिस व्यक्ति के घर में पांचवें देव हमारे हैं लड्डू गोपाल जी, उस घर में सदैव संतान अवश्य होती है और संतान सुखी स्वस्थ रहते। मंदिर की स्थापना करें, देवी देवताओं की स्थापना पर ध्यान दें और मंदिरों को जागृत रखें। तो मेष लग्न में मेष राशि जो है पूर्व दिशा की है, सिंह राशि भी पूर्व दिशा की है और धनु राशि भी पूर्व दिशा की है। मेष लग्न यानी मेष राशि, लग्न है, शरीर है, पिंड है, पंचम जो भाव है विवेक है, ज्ञान है, बौद्धिक है, साथ में नवम भाव पूर्वजों का है, भाग्य का है, इष्ट देव का है। तो लग्न, पंचम और नवम का जो दिशा बनता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वह बनता है पूर्व दिशा, ईशान कोण की दिशा। और हम जब उधर मुंह करके पूजा करते हैं तो इन तीनों का यानी मन का, बुद्धि का, भाग्य का सम्मिश्रण हमें प्राप्त होता है। घर में मंदिर स्थापित करने से सभी नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दूर होता है और घर का माहौल सकारात्मक बन जाता है। लेकिन घर में मंदिर स्थापित करने से पहले कुछ सावधानियों का भी ध्यान रखना चाहिए। जानकार बताते हैं कि घर का मंदिर सही दिशा में होना बहुत आवश्यक है। आइए आपको बताते हैं घर के मंदिर का वास्तु कनेक्शन। पूजा घर या मंदिर घर के ईशान कोण में होना चाहिए। ईशान कोण में ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम पूर्व दिशा का प्रयोग करें। अगर फ्लैट में है तो सिर्फ सूर्य के प्रकाश का ध्यान रखें। पूजा का स्थान नियत होना चाहिए और उसे बार बार ना बदलें। पूजा स्थान का रंग हल्का पीला या सफेद रखें, गहरे रंग से बचें। सामान्यतः ये एक वास्तु का विधान है कि पूर्व और उत्तर का जो कोण कहलाता है उसको भगवान के मंदिर के लिए कहा गया है। ईशान कोण इसका नाम है। यहाँ पर मंदिर को रखने का विधान बताया गया है।
ऐसा कहा गया है कि घर के पूजा करते समय आपका मुख पूर्व या पूर्व उत्तर या उत्तर की ओर हो और भगवान का मुख या तो पश्चिम की ओर या उत्तर पश्चिम की ओर हो, तो उस व्यक्ति के घर में सदैव भगवान की उपस्थिति आनंद की मूर्ति की स्थापना एक आसन या चौकी पर करें। अन्य देवी देवताओं को बगल में स्थापित कर सकते हैं। मूर्ति का आकार ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। चित्र कितना भी बड़ा हो, पूजा स्थान पर शंख, गोमती, चक्र और एक पात्र में जल भरकर जरूर रखें। पूजा स्थल अपवित्र नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, पवित्र स्थल होना चाहिए, एकांत प्रिय जगह होना चाहिए, शांत वातावरण वाला जगह होना चाहिए, ईशान कोण होना चाहिए। पूजा स्थल में कोई भी मूर्ति टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। साथ में मूर्ति जो भी रखें वह 9 अंगुल से बड़ी नहीं होनी चाहिए। मूर्ति जो भी हो वह खोखली ना हो। ठोस मूर्ति रखने से ज्यादा फल प्राप्त होता है। यद्यपि फोटो रखते हैं तो फोटो आप 9 अंगुल से बड़ी भी रख सकते हैं, परंतु मूर्तियां हमेशा 9 अंगुल से छोटी होना ज्यादा शुभ फल प्रदायक होता है। अपने अंतर मन से साक्षात्कार होना यानी अपने अंदर बसे ईश्वर को पा लेना। घर के मंदिर से जुड़ी इन बातों का ध्यान रखते हुए की गई पूजा उपासना आपके मन मंदिर में सकारात्मक शक्ति का संचार कर सकती है। भगवान की कृपा से आपके सारे कष्ट दूर होंगे और घर आंगन में खुशियों की बहार आ जाएगी। आगे हम आपको बताएंगे कि घर के मंदिर को जागृत कैसे करें। तब तक आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। देखिए, आस्था कहती है कि भगवान का जहाँ विग्रह होता है वहाँ उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। साथ ही घर के मंदिर को अगर जागृत कर लिया जाए तो परिणाम बेहद कल्याणकारी होते हैं। घर का मंदिर आपके दुर्भाग्य को दूर कर सकता है। तो चलिए अब हम आपको ये बता देते हैं कि घर के मंदिर को जागृत कैसे किया जाए और घर के मंदिर से जुड़ी सावधानियां क्या होती हैं। जब मंदिर की नींव रखी जाती है तो भूमि पूजन होता है। मंदिर बनने के बाद विधिवत पूजा अर्चना होती है। मंदिर में स्थापित की जाने वाली मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, जहां से वरदान बनकर निरंतर बहती रहती है ईश्वर की कृपा। कुछ इसी तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है घर के मंदिर के लिए भी, जिनके लिए सही दिशा से लेकर पवित्रता का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पवित्र ऊर्जा का स्रोत होता है घर का मंदिर। सूर्य की दिशा भी पूरब है, सिंह राशि की दिशा भी पूरब है, बृहस्पति की दिशा, धनु राशि की दिशा, नवम की दिशा पूरब है और देव गुरु बृहस्पति की भी पूरब है। तो इंद्र, सूर्य और देव गुरु बृहस्पति की जब सकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति के साथ प्राप्त होगा तो व्यक्ति का जो कर्म होगा वो सत्कर्म वाला होगा, सकारात्मक होगा। तो इसी कारण से सही दिशा में बनाया गया घर का पूजा स्थल, घर का मंदिर आपके भाग्य में 4 चांद लगा देगा, प्रगति वाला बना देगा। इसका ध्यान रखें। सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए घर में मंदिर का उचित स्थान पर होना बहुत जरूरी है। अगर आप शुभ फल पाने की इच्छा रखते हैं और अपने घर परिवार पर प्रभु की कृपा दृष्टि बनाए रखना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि घर का मंदिर जागृत हो। तो किस विधि से करें मंदिर को जागृत, चलिए जानते हैं। घर के मंदिर को कभी गंदा ना रखें और गलत दिशा में ना रखें। कई लोग स्थानाभाव में गलती से गलत स्थान पर रख लेते हैं, उसमें मंदिर जागृत नहीं रहता, मंदिर कई प्रकार नुकसान पहुंचा देता है। मंदिर किसी भी शौचालय आदि के पास ना हो, ऐसी जगह पर ना हो जहाँ जूते चप्पल रहते हो, या किसी ऐसी जगह ना हो जैसे सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों के नीचे आदि मंदिर। दोनों वेला यानी सुबह शाम एक ही समय पूजा उपासना का नियम बनाएं। शाम की पूजा में दीपक जरूर जलाएं। दीपक पूजा स्थान के बीच में रखें। पूजा के पहले कीर्तन या उच्चारण सहित मंत्र जाप करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। मंदिर हमेशा साफ सुथरा रखें। मंदिर में एक लोटे में जल भरकर जरूर रखें।
अगर गुरु मंत्र नहीं मिला तो गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। पूजा के बाद अर्पित किया हुआ जल प्रसाद के रूप में ग्रहण जरूर करें। शास्त्रों के मुताबिक भगवान के भजन और मंत्रों में इतनी ताकत होती है कि आपको मानसिक और आध्यात्मिक शांति मिलेगी। घर में स्थापित एक छोटा सा मंदिर आपके पूरे घर का माहौल को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। वास्तु के अनुसार हनुमान जी महाराज की जो मूर्ति है, जो फोटो है, वह दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके लगा सकते हैं। भगवान गणेश, माता दुर्गा, कुबेर देवता की जो मूर्ति है वह उत्तर दिशा की तरफ होना श्रेयस्कर होता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश को पूरब दिशा में पश्चिम की ओर मुंह करके आप रख सकते हैं। ये ठीक सम्मुख रहें तो बहुत के साथ स्टोर रूम या रसोई न बनाएं। पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। महा उपाय के लिए सबसे पहले भगवान के, चूंकि नारायण जी को लाल रंग कभी भी प्रिय नहीं है, तो कभी भी मंदिर के ऊपर बिछावनी लाल रंग की कम से कम प्रयोग करें। वहाँ पीले रंग का कपड़ा प्रयोग करें। और जो लोग पीले रंग का करेंगे उस घर में जल्दी जल्दी बच्चों का विवाह आदि होना, घर में शुभ कामों की लगातार बने रहने की हमने बहुत सुंदर स्वरूप देखे हैं। सच तो यह है कि घर में मंदिर होने से सकारात्मक ऊर्जा घर में रहने वालों पर हमेशा बनी रहती है। तो इन सावधानियों और नियमों का ध्यान में रखकर घर के मंदिर को व्यवस्थित कीजिए। ईश्वर की अनुकंपा और दया आप पर सदा बनी रहेगी। आगे हम जानेंगे किस उपाय से घर का मंदिर आपका भाग्य चमका सकता है। तो घर का मंदिर आपके भाग्य को कैसे संवार सकता है ये तो आपने जाना, लेकिन घर का मंदिर वास्तु सम्मत भी होना चाहिए। तो चलिए अब कुछ और जानकारियां आपको घर में मंदिर स्थापित करने से जुड़ी दे देते हैं। इन बातों का ध्यान रखने से आपके जीवन में होगा शुभता का प्रवेश। जब भी हम होते हैं परेशान, ईश्वर का ध्यान लाता है हमारे चेहरे पर मुस्कान। जब किसी समस्या का नहीं मिलता समाधान, तो संकट दूर करने के लिए करें देवों का गुणगान। हमें नित्य ही एक तय समय पर ईश्वर का सुमिरन करना चाहिए। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि ऐसा करने से हमारी प्रार्थना अवश्य स्वीकार होती है। यदि किसी व्यक्ति के घर का मंदिर सुंदर सुयोग्य स्थान पर और विधि पूर्वक रखा गया हो, विधि पूर्वक उनका प्रतिदिन पूजन होता हो, तो व्यक्ति के जीवन में दुर्भाग्य आ ही नहीं सकता। उस व्यक्ति को घर में जाने से पहले भगवान को कह के जाए कि मैं अपने कार्य को जा रहा हूँ, आते हुए कह के आए कि मैं आ गया आपकी कृपा से। उस व्यक्ति की रक्षा साथ साथ स्वयं सखा भाव से भगवान करते हैं। शास्त्रों में ईश्वर की आराधना के चमत्कारिक प्रभाव बताए गए हैं। माना जाता है कि मंत्रों और श्लोकों के जाप से संकट दूर होते हैं, साथ ही वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। क्योंकि पूजा पाठ से मन को शांति मिलती है। सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए घर में मंदिर का होना बहुत जरूरी है। घर में मंदिर के कुछ जरूरी नियमों और बातों का ध्यान जरूर रखें, ताकि दैवीय कृपा और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हमेशा बना रहे। आइए जानते हैं मंदिर से जुड़ी कुछ और खास बातें। मंदिर को रसोई घर में बनाना भी उचित नहीं माना जाता है। अगर मंदिर में एक ही भगवान की 2 तस्वीरें हैं तो उन्हें आमने सामने ना रखें। भगवान की मूर्तियों को एक दूसरे से कम 1 इंच की दूरी पर रखें। घर में मंदिर या पूजा घर के ऊपर या आसपास में शौचालय नहीं होना चाहिए। ध्यान रखें कि मंदिर की ओर पैर करके नहीं सोना चाहिए। भगवान के घर में, मंदिर में विशेष तौर पे ध्यान रखें कि शंख ध्वनि संध्या के समय, दीपक और घंट ध्वनि सुबह के शाम अनिवार्य कही गई है। जिन लोगों को पत्थर के बड़े मंदिर बनाना घर में रखना होता है, उन लोगों के घर में हमने देखा है कि घर में कमी आने लगती है, क्योंकि माना जाता है कि अगर आप पत्थर का पूरा मंदिर स्थापित करेंगे तो गृहस्थ को मंदिर में रहने का विधान नहीं गया, तो उसमें गृहस्थी
शांत होने लगती है। ऐसा ना करें, ये विशेष लोगों का ध्यान रखें। वैसे तो भगवान का स्थान कोई तय नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो सर्वव्यापी हैं। उनका स्थान तो सच्चे भक्त के हृदय में होता है। अपने घर के मंदिर को सर्वशक्तिमान विधाता की शक्ति का बिंदु मानकर उस स्थान पर नित्य पूजन करें। फिर देखिए आपके जीवन में सदैव मंगल ही मंगल होगा। और चलिए, प्रार्थनाओं स्वीकार के आज के इस अंक में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT। नमस्कार।